गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर के बीए अंतिम वर्ष के उन सब छात्र छात्राओं का अभिनंदन और स्वागत जिनके पास वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान है। आज के इस वीडियो में हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका आधार देखा था कि कैसे प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को आपस में मिलाया, कैसे प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की दोनों नगर राज्यों की शिक्षा व्यवस्थाओं की विशेषताओं को लिया और उनका आपस में एक बड़ा सुंदर समन्वय कर दिया। अब इस शिक्षा योजना को, जो कि रिपब्लिकन में मुख्यतः वर्णित है, प्लेटो की करती है रिपब्लिकन, उसमें शिक्षा के ऊपर काफ़ी बल दिया गया है। तो अब हम प्लेटो की शिक्षा से संबंधित ये दूसरा हमारा वीडियो है। इसमें हम शिक्षा की योजना और पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना व उसका पाठ्यक्रम। तो हम शुरुआत करते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लेटो ने शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी। पहली ये थी कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, यानी शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए और सबके लिए फ्री शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना और उनको उनके कर्तव्यों का ज्ञान देना होना चाहिए। और शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है वो है एक दार्शनिक राजा तैयार करना और फिर इस दार्शनिक राजा फिलोसोफर किंग के द्वारा एक आइडियल स्टेट, एक अच्छे राज्य का निर्माण करना। प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा की योजना है उसको 3 भागों में बांटा है। पहली है प्रारंभिक शिक्षा, फिर है उच्च शिक्षा और तीसरी है व्यवहारिक शिक्षा। ये जो बंटवारा है, प्लेटो ने ये बंटवारा 2 आधार पे किया है। एक तो है उम्र के आधार के ऊपर, एज के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखें तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 6 वर्ष से शुरू होगी और 20 वर्ष तक चलेगी। उच्च शिक्षा है वो 20 वर्ष से शुरू होकर और 35 वर्ष तक चलेगी। और जो व्यवहारिक शिक्षा है, सांसारिक शिक्षा है, वो 35 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष तक चलेगी, यानी 15 वर्ष की होगी व्यवहारिक और सांसारिक शिक्षा। तो हमने ये देखा कि पहला जो बंटवारे का आधार है वो है उम्र। उम्र के आधार पे बंटवारा किया है। दूसरा, इसने वर्ग के आधार के ऊपर बांटा है। जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो सैनिक शिक्षा होगी, यानी सैनिक वर्ग के लिए होगी। अगली जो शिक्षा होगी वो संरक्षक वर्ग, यानी जो बड़े पद होते हैं किसी भी राज्य के, उनके लिए होगी। और तीसरी जो शिक्षा है व्यवहारिक शिक्षा, वो दार्शनिक शासक तैयार करेगी, उस वर्ग के लिए होगी। तो हमने देखा कि प्लेटो ने उम्र के आधार पे और वर्ग के आधार पे शिक्षा को 3 चरणों में बांट दिया है: प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। और प्लेटो तो यहाँ तक कहता है कि शिक्षा ताउम्र चलती ही रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूरी उम्र में स्वाध्याय और नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते रहना चाहिए। प्लेटो कहता है जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी बच्चे की शिक्षा 6 वर्ष में शुरू हो जानी चाहिए और उसे 6 वर्ष से लेके और 20 वर्ष तक 2 विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए।
उम्र के अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिक आधार पर बंटवारा किया गया है। एक तो उसे व्यायाम की शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए, और दूसरों उसको संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका मनोवैज्ञानिक आधार ये है कि जब ये तरुण अवस्था होती है, इसमें मस्तिष्क की बजाय हम दिल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, यानी हम तर्क नहीं लगाते, भावुक प्राणी होते हैं। हमने भी देखा है कि इस उम्र में जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने शरीर से बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए वो कहता है कि इस दौरान शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनकी भावनाएं बड़ी कोमल है, इसलिए वो संगीत की तरफ भी बड़ा रुझान रखते हैं, इसलिए उनको संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो प्रारंभिक शिक्षा में मुख्यतः एक मजबूत शरीर और मस्तिष्क के लिए व्यायाम की शिक्षा, संगीत की शिक्षा दी जाती है। तो प्लेटो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम। पहले हम देखते हैं व्यायाम में क्या होगा। व्यायाम में जहाँ आपको भागना, दौड़ना, शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया विधियाँ होगी, सुबह जल्दी उठना, उसके बाद समस्त अंगों का संचालन करना ताकि प्रत्येक अंग मजबूत रहे, आलस्य और विलासिता को त्यागना। और प्लेटो कहता है कि एक अच्छे राज्य में डॉक्टर्स का कोई काम नहीं होता, क्योंकि एक आदर्श राज्य में समस्त व्यक्ति हैं वो शरीर से सुदृढ़ होते हैं, और ये व्यायाम के द्वारा होता है। प्लेटो तो यहाँ तक कहता है कि जो डॉक्टर हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि अस्वस्थता का आधार होते हैं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ लोग व्यायाम नहीं करते। दूसरा है संगीत की शिक्षा। संगीत की शिक्षा में समस्त कलाओं की शिक्षा आ जाती है। नृत्य, गायन, वादन, मूर्तिकला, चित्रकला, यहाँ तक कि आपके जो नॉवेल्स हैं यानी साहित्य भी इसी के तहत आता है। तो आपको जो साहित्य पढ़ने की रुचि होती है वो शुरुआत में होती है, जिसमें काल्पनिक कहानियाँ होती है, धार्मिक कहानियाँ होती है, नैतिक कहानियाँ होती है, वीरों की कहानियाँ होती है। ये सब कुछ संगीत के तहत आता है, यानी संगीत में साहित्य भी आता है। तो प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 6 से 20 वर्ष तक चलती है, और इसमें व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद एक परीक्षा ली जाती है। उस परीक्षा में जो पास हो जाते हैं वो उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं, और जो इसमें सफल नहीं हो पाते उनको सैनिक बना दिया जाता है, क्योंकि वो शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो गए हैं तो वो सैनिक बनेंगे। तो सैनिकों की जो शिक्षा है उनके लिए सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा है जो 6 से 20 वर्ष तक चलती है। अब वो हट्टे कट्टे सैनिक बन गए हैं। अब आगामी शिक्षा शुरू होती है जिसे हम उच्च शिक्षा कहते हैं। प्लेटो कहता है कि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम दिल की बजाय दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तर्क का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो अब बढ़ती उम्र के साथ शिक्षा के विषय भी बदल जाते हैं। अब तर्कशास्त्र की परीक्षा दी जाती है ताकि आप एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुँचें। आपको गणित की शिक्षा दी जाती है, और आपको फिलोसॉफी यानी भांति भांति के दर्शन पढ़ाए जाते हैं ताकि आप सत्य का अन्वेषण कर सकें और अंतिम सत्य तक पहुँच सकें। तो उच्च शिक्षा है ये 20 वर्ष से शुरू होती है और 35 वर्ष तक चलती है, और इसमें तो ये 35 वर्ष तक चलती है। प्लेटो कहता है कि इसी दौरान जो विद्यार्थी हैं उनको द्वंद्ववाद की शिक्षा भी दी जाती है, क्योंकि द्वंद्ववाद यानी आपसी द्वंद्व और डायलैक्टिक के द्वारा ही हम विशुद्ध तत्व और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अंतिम सत्य और अंतिम शुभ की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि सत्य है वो विचारों के आपसी टकराव के द्वारा ही निकलता है। जब विभिन्न विचार आपस में टकराते हैं तो जो गलत विचार हैं वो कट जाते हैं और अंतिम और शुभ विचार है वो बच जाता है। तो अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए इसी दौरान द्वंद्व की शिक्षा दी जाती है। तो ये जो उम्र है 20 से 35 वर्ष,
इसमें आपको तर्कशास्त्र, रीजनिंग की, मैथ की और फिलोसफी की शिक्षा दी जाती है। अब जो इसमें सफल हो जाते हैं उनको फिर आगे की शिक्षा दी जाती है, जिसे हम व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं। क्योंकि अब जो 35 वर्ष तक शिक्षा चली वो सिर्फ बौद्धिक शिक्षा है, आपने सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त किया है। अब इस किताबी ज्ञान को आप व्यवहार में कैसे ढालेंगे, अब आपको इसकी शिक्षा दी जाती है, व्यवहारिक शिक्षा। यानी अब आप संसार में जो आपने किताबी ज्ञान प्राप्त किया उसको लागू कैसे करेंगे, और ये 15 वर्ष तक चलती है। आप अपने जो सिद्धांत पढ़े हैं, जो ज्ञान आपने अपनी पाठशालाओं में और किताबों से प्राप्त किया है, अब आपको उसको राजनीति में, समाज में, अर्थव्यवस्था में, जीवन की खुशियों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, धर्म में इसका कैसा उपयोग करेंगे आप। तो ये वो शिक्षा है जो व्यवहारिक उपयोग सिखाती है। और जो इस शिक्षा में सफल हो जाते हैं, जो व्यवहारिक शिक्षा में कामयाब होते हैं, वो फिर दार्शनिक वर्ग के बनते हैं, वो दार्शनिक शासक बनते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो 6 वर्ष से शुरू होती है और 50 वर्ष तक चलती रहती है। और इस दौरान आपको समस्त विषयों की, आपको शरीर की, बुद्धि की और व्यवहार की समस्त शिक्षाएं दी जाती है। तो वास्तव में हम देखें तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एक संपूर्ण शिक्षा योजना है जो एक अच्छे नागरिक का, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करती है। अब हम देखें कि शिक्षा व्यवस्था जो प्लेटो ने प्रस्तुत की थी उसके गुण और अवगुण क्या है। गुण तो ये है कि ये शिक्षा का जो बंटवारा किया गया है ये बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार पे किया गया है। कब आदमी क्या पढ़ना चाहता है, उसकी मनोवृत्तियाँ क्या होती है, इस आधार पे किया गया है। कि बचपन है वो काल्पनिक होता है, इसलिए उसको संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाए। इसमें संपूर्ण ज्ञान है, बुद्धि का भी है, व्यवहार का भी है और शरीर का भी है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये नहीं है कि औरतें सिर्फ घर की 4 दीवारी में बंद रहेगी और शिक्षा केवल पुरुषों के लिए होगी। यहाँ स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा मिलेगी और शरीर और मस्तिष्क दोनों की शिक्षा की व्यवस्था दी गई है। यानी बुद्धि बल भी और शारीरिक बल दोनों शिक्षा के अनिवार्य तत्व है। इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद, इतनी अच्छी शिक्षा योजना के बावजूद प्लेटो के रिपब्लिक में वर्णित जो शिक्षा है वो आलोचना से परे नहीं है। अब हम कुछ अवगुण देखते हैं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा अवगुण तो ये है कि इसमें उत्पादक वर्ग को वंचित किया गया है। प्लेटो कहता है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं, दार्शनिक वर्ग यानी दार्शनिक शासक वर्ग, दूसरा सैन्य वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। पहला वर्ग है वो राज्य में राजनीति करता है, जो शासक वर्ग है। दूसरा सैन्य वर्ग वो रक्षा करता है। तीसरा उत्पादक वर्ग है जो कि उत्पादन करता है, जिसमें किसान आते हैं, व्यापारी आते हैं, कुम्हार आते हैं, सुनार आते हैं, सुथार आते हैं, जो उद्योग चलाते हैं वो आते हैं। इनके लिए प्लेटो ने किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। शिक्षा की व्यवस्था सैनिकों के लिए और शासकों के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। और हम जानते हैं कि उत्पादक वर्ग सबसे बड़ा समूह होता है किसी भी राज्य का। शिक्षा का क्रम बहुत लंबा है, 50 साल तक शिक्षा चलती रहती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से शिक्षा नहीं ले सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, वो तो एक निर्धारित पैटर्न से उसको चलना होगा। तो ये कुछ आलोचनाएं थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। अगले वीडियो में फिर हम प्लेटो के ऊपर कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।